अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे घर में लजीज़ा रसमलाई, वो भी मेरे स्टाइल से। मैं आपको इनके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने एक पैकेट लजीज़ा रसमलाई ली है। इसमें एक अंडा जाएगा और 2 साशे एवरीडे पाउडर मिल्क जो होता है वो, 1 कप चीनी और ये 1 लीटर दूध, वो भी फ्रेश मिल्क। फुल क्रीम जो होती है ना, उसमें वो क्रीम नहीं साइड पे करनी। तो अब मैं आपको इसका ना बाकी तरीका बताती हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया, 1 अंडा डाल दिया, 1 लजीज़ा रसमलाई 1 पैकेट और 2 साशे हम ये एवरीडे पाउडर डालेंगे। ये लजीज़ा रसमलाई की जो ऊपर जिसके ऊपर तरीका लिखा हुआ है ना, उसमें ये नहीं है, लेकिन ये मैं जब भी रसमलाई बनाती हूँ तो लाजमी इसमें ये एवरीडे या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, एवरीडे पाउडर हो या नीडो हो, जो भी हो, तो ये 2 पैकेट डाल के बहुत मज़े के बनते हैं। बहुत मज़े की रसमलाई बनती है इससे, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 15 रसमलाई इससे आराम से बन जाती हैं। 15 गोलियाँ इससे बन जाती है रसमलाई की, छोटी छोटी गोलियाँ बना के। अब हम इसे ना मिक्स कर लेंगे आराम आराम से। ये देखिए, इस टाइप का आटा गूंदना है आपने। अगर आपको आटा ज़्यादा सख्त लगे तो 1 चम्मच और कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। अगर इसी तरह हो के आराम से इसकी इसी तरह ना छोटी छोटी गोलियाँ बन जाए तो मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी 2 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे हम, फ्रीज़र में फ्रिज ऊपर वाले खाने में फ्रीज़र में रख देंगे और तब तक ना दूध भी उबल जाएगा। तो दूध में भी हम ये जो हमने चीनी डालनी थी, 1 कप हम चीनी भी डाल देंगे, 1 कप। बिस्मिल्लाह जी। ये देखिए, इस शक्ल की 15 से 16 रसमलाइयाँ बन जाती हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप गोल रख दें, चाहे आप ये वाली शक्ल रख दें। इसकी इस शक्ल की बना लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के, फिर ये ना हाथों के साथ ना चिपकती नहीं है रसमलाई। थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर ये बनानी है गोलियाँ इसकी। तो और तेज़ उबलते हुए आँच में वो उबलते हुए दूध में डाल दिए, फुल उबलते हुए। आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल उबल रहा है दूध। तेज़ उबलते हुए दूध में ये डालनी है। और दूसरा ये कि ये जो आपने बनाई है ना, जिस शक्ल की आप मर्ज़ी बना लें, गोल बनाई, ये वाली बनाई, इस पे ना क्रेक नहीं होने चाहिए। अगर क्रेक होंगे तो ये टूट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं आपके सामने दूध में डालती हूँ, उबलते हुए दूध में। दूध में चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जी, आँच बिल्कुल फुल कर देनी है इस टाइम पे। अगर हल्की आंच होगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। आंच बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट में, ये 5-6 मिनट में रेडी हो जाती है। अगर आपने दूध ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप इसे 10 मिनट भी पका सकते हैं। ये कि इसमें चम्मच ही नहीं चलाना, बस इसी तरह जैसे जैसे ये रसमलाई ऊपर आएंगी ना, तो हम चम्मच से इसको आराम आराम से बिल्कुल स्लो हाथों से नीचे करते जाएंगे। दूध इसी तरह ऊपर आता जाएगा, आपने चूल्हा नहीं कम करना, बस इसी तरह चम्मच से आराम आराम से इधर उधर करके कि नीचे ना गिरे और रसमलाई भी आराम से नीचे होती रहे। तो 6-7 मिनट लग जाते हैं बिल्कुल कंप्लीट रेडी होने में। ये देखिए जी, 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो माशाल्लाह इतने अच्छे रसमलाई हमारी रेडी हो गई है। आप देख रहे, ये देखिए माशाल्लाह। इतने इस पोजीशन पे जब हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर सकते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। बिल्कुल आराम से एक एक करके इसी तरह आपने डिश आउट करनी है।
नहीं तो ये नरम बोझियत होती है, टूटने का ख़तरा होता है। एक मैं आपके सामने निकाल के दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इसी तरह जब ठंडी हो जाए एक दफ़ा तो फिर ये सख्त हो जाती है, फिर नहीं टूटती। इसी तरह एक एक करके इस बॉल में अपने निकालनी। या आप थोड़ा सा वेट भी कर सकती हो। आप थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं। ये थोड़े से ठंडे हो जाए तो उसके बाद भी डिश आउट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का कहना होता है कि रसमलाई बनाते हुए टूट जाती है। वो इसलिए टूटती है कि जब आप इसकी गोलियां बनाते हो तो गोलियों पे क्रैक्स होते हैं, क्रैक की वजह से टूट जाती है। और कुछ लोगों का कहना होता है कि जी रसमलाई बनाते हुए ना सख्त हो जाती है। वो इसलिए सख्त होती है क्योंकि अगर आप दूध उबाल रहे हो और आपने रसमलाइयाँ डालनी है, इसमें गोलियाँ डाल दी और आंच बिल्कुल हल्की कर दी हो तो उसकी वजह से ये सख्त हो जाती हैं। तो आपने आंच बिल्कुल फुल रखनी है, तकरीबन 6-7 मिनट। बिल्कुल भी कम नहीं करनी है। डरना नहीं है कि जी तेज़ आंच पे ये टूट जाएगी, हल्की आंच पे पकाते, हल्की आंच पे ये ख़राब हो जाती है। जी ये देखिए, ये फ़ाइनल लुक है इसकी रसमलाई की। इसी तरह आपने भी बना लेनी है। तो इसके ऊपर हम बादाम डालेंगे थोड़ा सा गार्निश के लिए। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो डाल सकते हैं, कोई भी हो। इसी तरह लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबके खाने में बरकत अता फरमाए, आमीन।